चलिए अब खबरों को तेज अंदाज में देख लेते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों के संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम गहलोत ने लोगों की जमा पूंजी हड़पने वाले क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में सीएम गहलोत ने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोगों को पैसा वापस दिलाने के लिए कानून में बदलाव करने के भी निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि गृह, सहकारिता, वित्त और अन्य संबंधित विभाग मिलकर प्रदेश में ऐसा सिस्टम विकसित करें जिससे अनियमित जमा स्कीम्स को हतोत्साहित किया जा सके, ताकि कोई भी अवैध सोसाइटी अधिक ब्याज का लालच देकर लोगों से पैसा न हड़प सके। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद चुनाव के नतीजे आ गए हैं। नतीजों में गुपकार समूह बीजेपी से आगे है। हालांकि बीजेपी ने पहली बार कश्मीर क्षेत्र में खाता खोला है। जम्मू क्षेत्र में बीजेपी तो आगे है ही, लेकिन कुल मिलाकर अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार हुए इस चुनाव में गुपकार समूह आगे है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में अब तक गुपकार गुट कुल 101 सीटों पर कब्जा जमाया है। वहीं बीजेपी को कुल 75 सीटों पर कामयाबी मिली है। कांग्रेस 21 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर है, तो वहीं निर्दलियों ने आश्चर्यजनक रूप से 66 सीटें जीती हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि भारत विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए तैयार है। पीएम बोले कि शिक्षा जब तक अधूरी है तब तक कि इसका लाभ समाज के हर वर्ग के लिए संभव न हो। एएमयू के 100 साल पूरे होने पर पीएम ने कहा कि 100 साल के इतिहास में एएमयू ने कई लोगों को संवारा है, लोगों को नई सोच दी है। एएमयू की पहचान वो मूल्य रहे हैं जिन पर सर सैयद अहमद खान ने यूनिवर्सिटी की स्थापना की। सिंधु बॉर्डर पर किसानों की बैठक हुई, जिसके बाद किसान नेता कुलवंत संधू ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर क्या फैसला लिया जाएगा। साथ ही किसान संगठनों ने आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से अगले दौर की बातचीत के लिए तारीख तय करने को कहा है। सरकार 40 किसान संगठनों से बातचीत के लिए तैयार है। यूपी, दिल्ली और आसपास के किसानों के संगठनों के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। भारत सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि सुधार कानूनों का समर्थन किया और अपने कुछ सुझाव दिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जनवरी-फरवरी में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं न कराने का फैसला लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने यह घोषणा की है। ब्रिटेन में फैल रहे कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यह स्ट्रेन ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमार करने वाला है। सोमवार को कोरोना के आंकड़ों में बड़ी राहत दी। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के सिर्फ 19,556 केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना का आंकड़ा 1,75,00,000 के पार चला गया है। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 801 नए केस सामने आए हैं, जबकि 8 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख के पार हो गया है। इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना और अन्य सेलिब्रिटीज सहित 34 पर कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। ये लोग मुंबई के पब में देर रात तक पार्टी कर रहे थे। सिंगर गुरु रंधावा और क्रिकेटर सुरेश रैना समेत कुल 34 लोगों को हिरासत में लिया था, जिसके बाद सभी आरोपियों को बेल पर रिहा कर दिया गया। सिंगर गुरु रंधावा ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने मामले को लेकर अपनी सफाई दी है। कोटा में फुटपाथ पर व्यापारियों के लिए लोकसभा स्पीकर ने शीतल छांव अभियान की शुरुआत की। शीतल छांव अभियान की शुरुआत तलवंडी सर्किल से की गई और बिरला ने इस सर्किल से केशवपुरा चौराहे तक फुटपाथ व्यापारियों से बातचीत की। इंस्पायर अवार्ड योजना में राजस्थान नंबर 1 पर बन गया है। जयपुर जिले ने पहला स्थान हासिल किया है। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पर खुशी जाहिर किया है। प्रदेश के 8,027 स्टूडेंट्स के आइडियाज सेलेक्ट हुए हैं। किसान आंदोलन के समर्थन के लिए राजस्थान से राजस्व मंत्री हरीश चौधरी भी जंतर मंतर पहुंचे। हरीश चौधरी ने कहा कि पंजाब के 3 सांसद 16 दिन से धरने पर बैठे हैं। चूरू में कृषि कानूनों के विरोध में राजगढ़ विधायक कृष्णा पूनिया की अगुवाई में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन दिया। धरना स्थल पहुंची विधायक पूनिया ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद धरना शुरू किया। बीकानेर में लंबे समय से रैन बसेरों को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित एक्शन में नजर आई। उन्होंने उपायुक्त पवन वर्मा के साथ देर रात रैन बसेरों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अलवर में विधायक के घर पर जेईएन से मारपीट मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि जेईएन बिजली कर्मियों पर कुर्सियों से हमला किया गया।
अलवर के लीचोड़े वाले कुएं पर पानी की आपूर्ति नहीं होने से नाराज लोगों ने बस स्टैंड रोड पर जाम लगा दिया। लगातार 1 घंटे जाम के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौके पर पहुंचे जलदाय विभाग के अधिकारियों के भरोसे के बाद लोगों ने जाम मचाया। दौसा के मनोहरपुर कौथुन NH हाईवे के पास टोल प्लाजा पर दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। यहां टोल प्लाजा पर एक ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हो गए। प्रतापगढ़ में बदमाशों ने लूटपाट कर ट्रक के कांच तोड़ दिए। बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने पंप के गार्ड और कर्मचारियों के साथ मारपीट की और गले में रखे 8,300 रुपए लूटकर फरार हो गए। सिरोही में एक शख्स ने दुकान से 1 लाख रुपए चुरा लिया, जिसके बाद आबू रोड थाने में व्यापारी ने शिकायत दर्ज कराई। कोरोना के चलते क्लास 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को स्कूल नहीं बुलाने के आदेश हैं। खाजूवाला क्षेत्र में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें 4 निजी स्कूल में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थी मिले। कोरोना से जागरूकता के लिए बीकानेर में सांता क्लॉज भी सड़क पर उतरे और लोगों को मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही यहां वहां थूकने को लेकर भी लोगों को आगाह किया। अजमेर दौरे पर आए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर बोला। रघु शर्मा ने कहा कि बीजेपी नकारात्मक राजनीति करती है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के मामले को लेकर बीजेपी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर यानी 25 दिसंबर को प्रदेश भर में किसान सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। प्रदेश भर में आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन में बीजेपी के प्रमुख नेता विभिन्न स्थलों पर अपना संबोधन देंगे। वहीं किसान सम्मेलन को लेकर बीजेपी ने प्रदेश स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया मंगलवार को नागौर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने दौरे के दौरान कोरोना जागरूकता वाहन रैली को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने सिलिकोसिस पीड़ितों को प्रमाण पत्र, सहायता राशि के चेक वितरित किए। दोनों मंत्रियों ने दिव्यांगों को इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल और जन आधार कार्ड भी वितरित किए। इससे पहले दोनों मंत्रियों ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक ली और नागौर जिलों में 2 सालों में हुए कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। चूरू जिले के रतनगढ़ में ऋषिकुल रोड पर 20 दिसंबर को कार में शव मिलने के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। बिजनेसमैन मुकेश हरिद्वाल की मौत का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। मृतक का किसी युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था और आरोपी युवक उससे रंजिश रखते थे। हालांकि पुलिस ने अपने खुलासे में युवती के बारे में जानकारी नहीं दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने मुकेश का तौलिया से गला दबाकर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद तौलिया को जला दिया। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जयपुर में मानवता को शर्मसार करने की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां लोगों की जान बचाने वाले एम्बुलेंस कर्मी ने मृतक और घायल के शरीर से ज्वेलरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। एम्बुलेंस कर्मी की इस घिनौनी वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 108 एम्बुलेंस पर तैनात कंपाउंडर समेत एक अन्य शख्स को गिरफ्तार किया। अलवर जिले में नशे का आदी होकर हत्या करने का चलन बढ़ता जा रहा है। नशे के मर्डर कनेक्शन से पुलिस की नींद उड़ाकर रख दी है। शहर में बीते 3 माह में जितनी भी हत्याएं हुई हैं, उनमें सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि ये सभी हत्याएं नशे के कारण की गई थी। चूरू के सरदार शहर में डोडा पोस्ट तस्करों का पीछा कर रही पुलिस पर हुए हमले में एसआई सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि पुलिस की टीम ने लग्जरी कारों से भागने का प्रयास कर रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 140 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने फिल्मी स्टाइल में पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी पर हमला करते हुए अपनी कार से टक्कर मारकर पलट दिया था, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। श्रीगंगानगर के हिंदुमलकोट थाना क्षेत्र में जिला पुलिस और पंजाब पुलिस ने हथकड़ शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से 25,000 लीटर लाहन को नष्ट किया। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने सड़क पर चलते राहगीरों से मोबाइल छीनने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव के पास युवक की स्कूटी भी बरामद हुई है। पुलिस मामले को प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट मान रही है। फिलहाल जांच जारी है। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर इलाके में एक कार बेकाबू होकर पलट गई, जिससे कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चित्तौड़गढ़ शहर कोतवाली इलाके में 2 परिवारों को समाज से बहिष्कृत करने के मामले में 5 पंचों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मामला जाति से जुड़ा है, जो कि 10 महीने पुराना है। फिलहाल पुलिस इन 5 से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायालय में पेश करेगी।
राजसमंद जिला मुख्यालय के राजनगर थाना क्षेत्र से फरारा गांव में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। अचानक आग लगने से वहां मौजूद महिला और एक 5 वर्षीय एक बच्चा चपेट में आ गया। वहीं एक बच्चे की झुलसने से दर्दनाक मौत हो गई। भरतपुर के बयाना में दिन दहाड़े व्यापारी के साथ लूट की कोशिश की गई। इस दौरान फायरिंग भी की गई, जिसे लेकर व्यापार महासंघ ने उप अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। भीलवाड़ा के शाहपुरा के अजनिया गुड़ा से मेवदा के रास्ते पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से शवों को हटाकर अस्पताल भिजवाया। दौसा जिले के टिटोली टोल प्लाजा पर एक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की ये तस्वीर टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। चूरू में कोर्ट ने 13 साल पुराने हत्या के मामले में फैसला सुनाया, जिसके तहत 5 लोगों को 8 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपियों ने 22 मार्च 2007 को एक शख्स की हत्या की थी। झालावाड़ जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो 720 ग्राम अवैध अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से 3 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की। दौसा जिले के झाजीरामपुरा गांव में एक युवक ने एक युवती पर जानलेवा हमला कर दिया। युवक ने धारदार हथियार गड़ासे से युवती पर कई वार किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर किया गया। जैसलमेर में पुलिस ने बकरी चोरी कर ले जा रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी सोडाकोर गांव के पास बकरियों को चुरा कर ले जा रहे थे। सीकर जेल में विचाराधीन कैदी की मौत के बाद जांच की मांग को लेकर की जा रही कैदियों की भूख हड़ताल के चलते एक कैदी की तबीयत खराब हो गई। कैदी की तबीयत खराब होने के बाद उसे सीकर के कल्याण अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अलवर में विधायक के घर पर जेईएन से मारपीट मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जेईएन बिजली कर्मियों पर कुर्सियों से हमला किया गया। 12 में आपसी रंजिश में बीच चौराहे पर कुछ युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान एक हमलावर युवक को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। दौसा के झाजीरामपुरा गांव में एक युवक ने एक युवती पर जानलेवा हमला कर दिया। युवक ने धारदार हथियार गड़ासे से युवती पर कई वार किए। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए कुछ और खबरों को देख लेते हैं तेज अंदाज में। झुंझुनू में किसानों का धरना 9वें दिन भी जारी रहा। कलेक्ट्रेट पर कैप्टन मोहनलाल और सहदेव सिंह की अध्यक्षता में यह धरना दिया गया, जिसमें जिले भर के गांवों से किसान प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। श्री गंगानगर के कलेक्ट्रेट सभागार में जल स्वच्छता मिशन को लेकर बैठक हुई। ये बैठक अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर गुंजन सोनी की अध्यक्षता में हुई। डूंगरगढ़ नगर परिषद की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। भाजपा देहात अध्यक्ष ताराचंद सारस्वती के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एक तरफ किसानों का आंदोलन सियासी परवान चढ़ रहा है, उधर कड़ाके की ठंड के बावजूद प्रदेश के किसान सिंचाई करने को लेकर रात में सिंचाई के लिए विद्युत आपूर्ति किए जाने से परेशान किसान दौसा के भंडारेज जेएसएस पर धरने पर बैठ गए हैं। फिलहाल मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने आश्वासन देकर धरना खत्म करवाया। अलवर जिले से सटी हरियाणा सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए सर्वजातीय किसान पंचायत और सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ। बहरोर के सुरभि मैरिज हॉल में की गई बैठक में किसानों ने एकजुटता दिखाई। अलवर के डाकघर में लोक अदालत आयोजित की गई। डाकघर में काम करने वाले कर्मचारियों और ग्राहकों की समस्या लोक अदालत में सुनी गई। समस्याएं जल्द निस्तारित किए जाने का आश्वासन दिया गया। पुष्कर में सर्वधर्म एकता समिति अजमेर से संप्रदाय की एकता की मिसाल पेश की और जगत पिता ब्रह्मा मंदिर से जरूरतमंदों को कंबल वितरित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अलवर जिले के बरहौर में ई मित्र सेंटर से फर्जी विकलांग पत्र बनवाकर सरकारी योजनाओं से सहायता लेने के मामले सामने आया है। इस संबंध में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी और परामर्थ जन कल्याण संस्थान के पदाधिकारी अलवर जिला कलेक्ट्रेट और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से मिले और कार्रवाई की मांग की।
सीकर में कृषि सुधार कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर किसानों के साथ धरने में अब महिलाएं भी शामिल हो गई हैं। धरने के दौरान महिलाओं ने लोकगीत गाकर किसानों का हौसला बढ़ाया। जयपुर में शहरी सरकार का कामकाज शुरू होने के साथ ही नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इस बीच हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र के बीजेपी पार्षदों ने निगम प्रशासन पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। कोटा में कोरोना महामारी से निपटने के साथ ही चिकित्सा विभाग मौसमी बीमारियों की रोकथाम में भी जुटा हुआ है। विभाग की टीमें रोजाना घर घर जाकर सर्वे और एंटी लार्वा एक्टिविटी कर रही है। कोटा में चिकित्सा विभाग की ओर से मंगलवार को मोबाइल ओपीडी वाहनों से जिले में 8 जगहों पर शिविर लगाया गया और 353 मरीजों को परामर्श और दवाइयां दी गई। कोटा में मंत्री शांति धारीवाल ने सिविल लाइन्स आवास पर जनसुनवाई की, जहां मंत्री धारीवाल ने लोगों की समस्याओं को जानकर समस्या के लिए निस्तारण के निर्देश दिए। सीकर में कृषि कानून के विरोध में शाहजहांपुर बॉर्डर पर पूर्व विधायक अमरा राम ने किसानों के साथ धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से कृषि सुधार कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की। सीकर में जिला मुख्यालय स्थित कल्याण सर्किल पर विभिन्न किसान संगठनों की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। इस मौके पर किसान संगठनों ने किसानों के आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन देने की बात कही। बूंदी में डीआईजी सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने पुलिस लाइन और डीएसपी कार्यालय का निरीक्षण किया और पुलिसकर्मियों से कार्य के संबंध में जानकारी लेकर कार्यालय की व्यवस्थाओं को जांचा। कोटा में कृषि कानून को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और कृषि कानून जल्द वापस लेने की मांग की। कोटा में ऑटरी चिकित्सा शिविर में 54 मरीजों को परामर्श दिया गया। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत यूपीएससी भदाना की ओर से इस शिविर का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ जिला अभिभाषण संस्थान के चुनाव खत्म हुए, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए श्रवण श्रीमाली 42 मतों से विजयी घोषित किए गए। करौली में स्वयं सहायता समूह का लंबे समय से बकाया भुगतान दिलाने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के करौली दौरे के दौरान उन्होंने ज्ञापन सौंपकर भुगतान दिलवाने की मांग की। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया नागौर के दौरे पर रहे। दोनों मंत्रियों ने नागौर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। करौली निकाय चुनाव में मिली करारी हार को लेकर बीजेपी की जिला स्तरीय बैठक स्थानीय शिव अशोका पैराडाइज में आयोजित हुई। बैठक को जिला प्रभारी भानु प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष ब्रिजलाल डिकोलिया ने संबोधित किया। अलवर जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के शमशान गृहों को मुक्त करवाने और उन पर चारदीवारी करवाने की मांग की गई। मेघवाल विकास समिति ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। गहलोत सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में बीटीपी के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने की कवायद के तहत आदिवासी जिलों के विकास पर फोकस तेज कर दिया है। प्रमुख शासन सचिव जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग शिखर अग्रवाल ने बताया कि योजना शुरू में राज्य के 8 जिलों में शुरू होगी। श्रीगंगानगर राज्य सरकार ने हाल ही में उचित मूल्य की दुकानों में महिलाओं की भी 100% भागीदारी सुनिश्चित की है। इसे लेकर राज्य सरकार के तय किए गए आरक्षण के अनुरूप जिला प्रशासन ने लॉटरी निकालकर महिलाओं का आरक्षण तय किया। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के शरीर रचना एनाटॉमी विभाग ने चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विभाग ने एक मानव कंकाल का निर्माण किया है। राजस्थान सीनियर सैयद मुश्ताक अली T20 टीम के संभावितों का शिविर आज से शुरू होगा। आरसीए ने खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ की कोरोना से बचाव के लिए सभी सुरक्षित मानक जैसे शिविर से पहले खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स स्टाफ की कोविड जांच करवाई। आरसीए के सभी खिलाड़ियों की कोविड जांच के बाद सभी खिलाड़ियों की रिपोर्ट निगेटिव आई। फिलहाल सभी खिलाड़ियों को बायो बबल सुरक्षा में रखा गया है। झुंझुनू जिले के चिड़ावा शहर में चिड़ावा कॉलेज के खेल मैदान पर परमहंस पंडित गणेश नारायण क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएसएम हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर देवेंद्र चाहर रहे। कोरोना वैक्सीन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की पहली खेप 1 सप्ताह बाद भारत में आएगी। कोटा में कोरोना के 91 और पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 17,831 के पार पहुंच चुका है। कोटा में प्लाज्मा डोनेट के लिए प्लाज्मा डोनेट शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कोटा में प्लाज्मा डोनेट का आंकड़ा 427 तक पहुंच गया है। कोटा में कई वकीलों और न्यायिक कर्मचारियों के लगातार कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कोर्ट परिसर में फिर से कोरोना के जांच के लिए अभियान शुरू किया गया है। 12 में मंत्री प्रमोद जैन भाया कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की है।
श्रीगंगानगर जिले में मंगलवार को कोरोना के सिर्फ 21 नए मामले सामने आए हैं। जिले में अब तक कुल 6,434 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 41 कोरोना संक्रमित होकर अपनी जान गंवा दी है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के कहर को देखते हुए मुंबई में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। सरकार के फैसले के मुताबिक महानगर पालिका क्षेत्र में 14 दिनों तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कोटा में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह की 20 महिलाओं ने CAD सर्किल पर लोगों को मास्क पहनाने के लिए जागरूक किया। उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए लोगों से गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने मंगलवार को मंगेतर धनश्री संग शादी रचाई। उन्होंने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीर साझा की है। IPL 2020 के लिए दुबई जाने से पहले ही चहल ने धनश्री के साथ सगाई की थी। क्रिकेटर ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की थी।